मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हिस्ट्री का पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें देखिएगा, जिसमें बताने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 4, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। जरूर देखिएगा। आइए बताने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालखंडों में 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा वैदिक सभ्यता को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? बोलिएगा 2 कालखंडों में। कौन सा? एक रिंग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन पूछेगा रिंग वैदिक काल का काल क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। रिंग वैदिक काल का कितना है? 1500 ईस्वी से पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल पूछे न, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक इसका काल है। अब आइए बताने जा रहे हैं रिंग वैदिक काल में। रिंग वैदिक काल के विषय में चर्चा करते हैं। रिंग वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन पूछेगा रिंग वैदिक सभ्यता का निर्मित सभ्यता क्या है? तो बोलिएगा कि आर्यों द्वारा। मैक्स मुलर के अनुसार, किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था। क्वेश्चन पूछेगा किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था? तो बोलिएगा मैक्स मुलर के अनुसार। वैदिक सभ्यता का निर्मित सभ्यता किसके द्वारा किया गया है? तो बोलिएगा आर्यों द्वारा। आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के विपरीत है। आर्य सभ्यता जो है ना, सिंधु सभ्यता से विपरीत यानी उल्टा है। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी यानी संस्कृत थी। आर्य समाज एक पितृ प्रधान समाज था। लेकिन वहीं पूछते कि सिंधु सभ्यता में कैसा था? तो बोलिएगा मात्रात्मक समाज था। आर्य समाज के सबसे छोटी इकाई परिवार होते हैं। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? परिवार, कुल, जिसके मुखिया कुलुप कहलाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आर्य समाज कैसा समाज था? आर्य समाज एक कैसा समाज था? पितृ प्रधान था। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या क्या है? तो परिवार है। जिस परिवार को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। इसका मुखिया को क्या कहते हैं? किसी परिवार के गार्जियन होता है उसको कुलुप कहते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया है। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कितने भाग में बांटा गया है? तो बोलिएगा 5 भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग है? कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन एवं राष्ट्र। 1 2 3 4 यहाँ कॉमन होने चाहिए। ग्रामीणी ग्राम की मुखिया होती है। ग्रामीणी क्या होता है? ग्राम की मुखिया होती है। विश्वपति विश्व प्रधान है। विश्व का प्रधान विश्वपति। जन का शासक राजन। ऋग वैदिक काल में राज्य के अधिकारियों को सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। ऋग वैदिक काल में अधिकारी में से सेनानी पुरोहित को प्रमुख मानते थे। सूत, रथकर और कमवादी नामक अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। इसकी संख्या राज सहित लगभग 12 हुआ करती थी। गोचर भूमि अधिकारी वर्जपति होता था। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। राजा को सलाह देने का कार्य सभा और समिति करते थे। क्वेश्चन पूछेगा राजा को सलाह कौन देते थे? सभा और समिति देते थे। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। वैदिक काल का पाठ है। सभा श्रेष्ठ लोगों को संस्था थी। सभा लोगों में की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की एक संस्था थी। समिति राजनीतिक संस्था थी जिसकी काम राजा को नियुक्ति उच्च पदों की नियुक्ति एवं उस पर नियंत्रण करना था। समिति का सभापति होता था ईशान। क्वेश्चन पूछेगा समिति का सभापति को क्या कहते हैं? ईशान।
आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत था। क्वेश्चन पूछेगा विदत क्या था? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या था? तो विदत हम बोलिएगा, जिसको जनसभा भी कहते हैं। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत के सदस्य थे। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत के सदस्य थे। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा की गई है। ऋग्वेद में जन शब्द को 75 बार, क्वेश्चन पूछेंगे ऋग्वेद में जन शब्द को कितने बार बोला गया है, उल्लेख किया गया है? तो 75 बार। विश्व शब्द का 170 बार, 275 बार। सभा शब्द को 8 बार, समिति को 9 बार उल्लेख किया गया है। जन को 275, विश्व को 170, सभा को 8 बार, समिति को 9 बार उल्लेख किया गया है। इसमें क्षुद्र शब्द का भी उल्लेख 1 बार किया गया है। क्षुद्र शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदी का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में कितने नदी का वर्णन मिलता है? तो बोलिएगा 25, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। वैदिक काल में उसके अंतर्गत जो आते सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती नदी को बताई गई है, जिसमें जबकि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल में गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। 25 नदियों का वर्णन ऋग्वेदिक काल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल और 10 राज युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख है? तो बोलिएगा 7वें मंडल में। पुष्पनी रावी नदी के तट पर सुदास 10 जनों के मध्य लड़ा था, इसलिए सुदास की विजयी हुई, इसलिए 10 विजयी राजयुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका गायों की खोज करना। गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज करना। ऋग्वेदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेते थे। पति पत्नी यज्ञ कार्य में अभी भी लेते हैं कहीं कहीं। इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा की प्रचलन नहीं था। इस ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं होता था, न पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस काल में विधवा औरत अपने मित्र पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसका नियोग कहा जाता था। देवर से कोई विवाह का नियोग कहा जाता था। कौन काल में? ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में महिला भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सकीता, ओपाला और विश्वाड़ा जैसी महिला का वर्णन है। वेद में क्या सा? लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, ओपला, आपला, विश्वड़ा जैसे महिला का वर्णन मिलता है। इस काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्ण्य। अंदर में पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में अंदर में जो पहनने वाले वस्त्र होते थे उसको क्या कहते थे? तो बोलिएगा नीवी कहते थे। आर्यों का मनोरंजन मुख्य साधन संगीत और रथ दौड़ और घुड़दौड़ और धूर्त क्रीड़ा था। आर्यों लोगों के मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था? पेय, तो बोलेगा सोमरस था। वैदिक काल में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्य माना गया है। ऋग्वेदिक में अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्य माना गया है। आर्यों में ब्याज खाने के लोगों को बैकनॉट यानी सूदखोर कहते हैं। बैकनॉट यानी सूदखोर कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में अविवाहित महिला को अमाजू कहते थे। अविवाहित महिला को क्या कहते थे? ऋग्वेदिक काल में अमाजू कहते थे। कृषि पशुपालन ऋग्वेदिक काल में प्रमुख व्यवसाय था। व्यवसाय क्या था प्रमुख व्यवसाय ऋग्वेदिक काल में? बोलेगा कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद में 4th मंडल में कृषि संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जावालोप उपनिषद में चारों आश्रम को सर्वप्रथम वर्णन किया है। इंद्र ने आर्यों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इंद्र को प्रमुख देवता, आर्यों का प्रमुख देवता माने जाते हैं।
आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों में व्यापारी वर्ग को पानी कहा जाता था। व्यवसाय वस्तु विनय प्रणाली की आधारित थी। वस्तु बिना समझ रहे हैं? कोई वस्तु दीजिए, कोई वस्तु लीजिए। इस काल में अतिथि को गोहता कहते थे। इस काल के अतिथि को ऋग्वेदिक काल के अतिथि को क्या कहते थे? गोहता कहा जाता था। गाय को अघन्या न मारने की पशु माना जाता था। गाय को क्या कहा जाता? अघन्या। गाय को क्या नाम से जाना जाते थे ऋग्वेदिक काल में? अघन्या के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने देवता के 3 भागों में विभाजित किया था। ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने देवता को कितने भाग में? 3 भाग में। कौन सा भाग है? एक आकाश के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता। आकाश में कौन सा है? विष्णु है, सूर्य है, उषा है, पूषण है। अंतरिक्ष में कौन है? वायु, रुद्र, इंद्र, मरुत। पृथ्वी पर देवता कौन है? पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि इत्यादि। अब आइए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड की शुरुआत हुआ, यानी यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। यज्ञ विधान की क्रिया किस काल की देन है? उत्तर वैदिक काल की। जिसका कार्यकाल पूछे 1000 ईस्वी से पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। उत्तर वैदिक काल में राजस्यु यज्ञ प्रचलन शुरू हुआ, जिसे राज्याभिषेक के रूप में संबंधित यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ में आयोजन होता था। यह यज्ञ विशेष रूप से खान पान से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का एक सूचक था। अग्नि में पशु बलि अग्निष्ठोम यज्ञ के दौरान की जाती थी। ऋग्वेदिक काल में पशु का देवता पुषण, जो उत्तर वैदिक काल के शूद्रों की देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि की रचना, विष्णु विश्व की रक्षक माने जाते थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में राजा की देवता मिलकर उसे अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र और आश्रम, गोत्र प्रथा और गोत्र विवाह उत्तर काल इसी का दिन है। गोत्र शब्द का संबंध गय से है। उत्तर वैदिक काल की सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है, परंतु विधत का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक का सभा और समिति का मिलता है, लेकिन विधत का नहीं मिलता है। इस काल में सभा के एक स्थानीय ग्रामीण संस्था है, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था है। उत्तर वैदिक काल के लोग का पालन पोषण मुख्य कृषि हो गया है। उत्तर वैदिक काल का पालन पोषण क्या हो गया है? कृषि हो गया। जन्म के आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का दिन है। प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर में की थे। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के लिए हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहते थे। हल को सीरा और रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा शतमान एवं निक्ष था। कैसा था? शतमान एवं निक्ष था। 3 आश्रम थे, तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे। इसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ का बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख है। भारत में प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्राकृतिक का मूल कहा जाता है गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण चारों वर्णों में कर्तव्य का उल्लेख करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पूरा से पूरा देखिएगा।
ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा।